आपको बरगलाने के लिए आएंगे, आपको तोड़ने के लिए आएंगे, लेकिन ये पंजा जो है, ये पंजा आपके साथ भी है, लेकिन पंजे को मुट्ठी बना के रखोगे तो आपका ढेर पक्का है। आए हुए हमारे प्रतिनिधि, हमारे राष्ट्रीय महासचिव, कल भी बहुत बात की आप लोगों के साथ, रामदेव साहब ने भी, धर्मवीर साहब ने भी, सब लोगों ने आपसे बहुत बातें की। देखो बच्चों, ये जंतर मंतर जो है, यहाँ पर देश के सारे जो प्रताड़ित लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन करते हैं, और यहीं से देश की आवाज, आत्मा, संविधान के प्रति अपना आस्था जताते हुए अपनी संसद में अपनी आवाज उठाने की कोशिश करवाते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बीजेपी, आरएसएस जो सत्ता पक्ष है, वो सत्ता पक्ष के जासूस आपके बीच में यहां पे चारों तरफ घूमते रहेंगे, घुसेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे और आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे, बहकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने अर्जुन की भांति सिर्फ एक लक्ष्य, मछली ऊपर घूम पड़ रही है, उसकी आंख की तरफ लक्ष्य लगाकर तीर से उसको भेजना है, हमें पेंडिंग भर्ती को पूरा करना है। तो वो लक्ष्य जो अर्जुन ने साधा था, वो आपको साधना है और घबराना नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और इस न्याय में कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का एक्स सर्विसमैन विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी तमाम संगठन सब आपके साथ हैं। हम उस छोटी बड़ी हर पार्टी को न्योता देते हैं कि आइए हमारे बच्चों का साथ दीजिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई राजनीतिक पार्टी हो, कोई सामाजिक संस्था हो, जो भी हमारे बच्चों का साथ देगी, हम उसके साथ हैं। हमारे इस न्याय की लड़ाई को ताकत मिली जब हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो राजनीतिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने आपका मुद्दा समझा, आपसे मिले और असम से लेके और मुंबई तक की, जो मणिपुर से लेके और मुंबई तक की जो 6700 किलोमीटर की जो यात्रा है, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसमें असम में, बंगाल में, बिहार में सभी पेंडिंग भर्ती के वाले जो बच्चे वहां पे थे, उनसे मिले और उनके साथ उनकी आवाज उठाई। हमें, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें अंदाजा था कि यह समस्या है। अग्निपथ देश के लिए एक वो नासूर है जो इस देश को गुलामी की तरफ बढ़ा रहा है, और उसकी वजह से हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, जिनके आंखों में देश की सेना में, देश की सरहदों पर जाकर देश सेवा का सपना था, वो चकनाचूर हो गया। ये ऐसी अग्निपथ स्कीम हमें मंजूर नहीं है। इसलिए इस अग्निपथ स्कीम ने हमारे को दो हिस्सों में बांट दिया, एक आप हैं और एक जो अग्निवीर है। अग्निवीर के साथ जो गलत हो रहा है, देश की सेना के साथ जो भेदभाव हो रहा है, वो भी बहुत गलत है, और आपके साथ जो हुआ
वो बहुत ही गलत है। साथियों, कोई पूछने वाला नहीं है। कल भी मैंने बोला था, ये गेम चल रहा है, इस गेम में एक पाला बना हुआ है जिसके बीच की एक मध्य रेखा है। एक तरफ आप बैठे, एक तरफ अग्निवीर बैठे, दोनों ही प्रताड़ित हैं और इस मध्य रेखा को जाना होगा और आप लोगों को मिलना होगा। आपको रेगुलर भर्ती मिलनी होगी और उनको अग्निवीर से रेगुलर बनना होगा। हम आपकी आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे न्याय मिलने तक। कब तक? न्याय मिलने तक। साथियों, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आप लोगों की समस्याओं को समझा, हमें जिम्मेदारियां दी, हमने समझा और उसके बाद देश भर में एक समन्वय बनाने की कोशिश की, जिसके लिए पहले 2 जनवरी को एक प्रेस वार्ता की गई। मैंने प्रेस वार्ता की जिसको 20 से 25 लाख के करीब लोगों ने देखा और एक भी आदमी ने इसको गलत नहीं ठहराया। ये सबसे बड़ी जीत है हमारी। 11 जनवरी को हम यहीं पे जंतर मंतर पर मिले, कुछ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया और हमने फैसला किया कि इसको आगे लेके चलेंगे, यहां नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा कि लीगल एक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और एक जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई के लिए हमारे पास काफी दस्तावेज आ गए हैं, जिसके लिए बड़े से बड़े वकील किए गए हैं और इसमें कुछ कमियां हमारे तरफ से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, कुछ आप लोगों की तरफ से हैं। तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इसको केस को सुप्रीम कोर्ट या जो भी वकील सोचेंगे उस जगह पर इसको दाखिल किया जाएगा। बहुत बड़े वकील हैं देश के, जो नामी गिरामी 2-3 वकील हैं, सबसे बड़े वकील, वो आपका केस लड़ेंगे। और इसके बाद जो जमीनी लड़ाई थी उसके लिए हमने फैसला किया था हमें अपना संख्या बढ़ाना पड़ेगा। और इस दौरान 11 जनवरी से लेके और अभी तक हमने सिलसिलेवार तरीके से काम किया और पिछले एक हफ्ते में देश भर में 400 से ज्यादा प्रेस वार्ताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रोटेस्ट पूरे देश में 400 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में कर चुके हैं। जो आपसे यहां पर घूमकर सवाल पूछना चाहते हैं, जिसको कोई बैनर पसंद नहीं हो या किसी को आपके साथ किसी का साथ पसंद ना हो, तो उसको बताना कि हम आपका साथ भी लेंगे, जरूर लेंगे। 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में करके दिखाओ, हम आपके साथ लेंगे। और इस एक हफ्ते के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रोटेस्ट पूर्व सैनिकों ने किए और जो आवाज निकल कर आई कि ये अन्याय युवाओं के साथ हुआ है, सेना के साथ हुआ है, तो ये सेना और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। उसके बाद एक रूपरेखा तैयार की कि हम कैसे पूरे देश भर के अंदर 140 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे।
तो कल आपको इंट्रोड्यूस किया था, हर महिला कर्मचारियों को, राहुल गांधी जी ने वीरों को, अपने सबसे ट्रस्टेड सिपाही को हमें सौंपा कि एक कैंपेन बनाए ताकि देश में 140 करोड़ लोगों तक हम पहुंच सके, और उसका नतीजा आपके सामने है। जय जवान अभियान, अन्याय से अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। 31 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया। शायद आपके बीच में ये पोस्टर पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा होगा तो अभी आपके पास पहुंच जाएगा। राहुल गांधी जी ने कटिहार में आप जैसे पेंडिंग भर्ती वाले युवाओं के साथ मिलकर उसको वहां से लॉन्च किया। हमने दिल्ली से लॉन्च किया और 1 तारीख से 4 तारीख तक के लिए वायदा किया कि यहां पर हम जंतर मंतर पर देश की संसद के करीब बैठकर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे, अपनी इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेंगे। साथियों, उसके बाद हमें एक मसौदा तैयार करना है। मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि कैसे हम अपनी लड़ाई को कैसे मजबूत किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी सफलताओं के बारे में भी पता होना चाहिए। 11 जनवरी को जब आप लोगों ने यहां पर जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में आकर यहां पर अपना रोष प्रदर्शन किया था, तो 15 जनवरी को हमारे सेनाध्यक्ष ने आर्मी डे के दिन एक बहुत बड़ा वक्तव्य दिया है, जिसके अंदर उन्होंने माना है कि अग्निपथ स्कीम के अंदर त्रुटियां हैं, कमियां हैं, जिसको दूर करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पूर्व सैनिक देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इनको